बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त का मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन, जिसको बनाना बेहद आसान है। और जिनको शिकायत रहती है कि उनकी भिंडियों में लेस पैदा हो जाता है और वो जुड़ सी जाती हैं, तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी मैं बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आपकी भिंडियाँ भी निहायत ही खिली खिली और बग़ैर लेसदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। भिंडी गोश्त के मज़ेदार से सालन को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं भिंडियाँ। ये तकरीबन आधा किलो भिंडी है, जिनको मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से और इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। ये भी एक टिप है, जब आप लोग भिंडी बनाते हैं तो उसके लिए आप करते क्या हैं कि उनमें पानी रह जाता है, जिससे ये भिंडी लेस छोड़ जाती है। इनको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है, किसी भी टॉवल की मदद से, किसी भी कपड़े की मदद से। अब हमने इसकी टॉपिंग दोनों तरफ से उतार लेनी है। ये छोटी वाली भिंडियाँ हैं, अगर बड़ी हों तो आप इसको दरमियान से कट कर लें। मैं यहाँ पर इनको साबित ही रखूँगी। तमाम भिंडियों की कटिंग हमने यहाँ पर कर लेनी है। भिंडियों को रखेंगे साइड पर और एक कढ़ाई में हाफ़ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली से काट कर इसमें शामिल कर दें और साथ में ही 3 अदद टमाटर है मेरे पास छोटे साइज़ के, उनको भी रफली सा काट लें। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी अच्छे से धोने के बाद इनकी डंठल निकाल कर इनको भी शामिल कर देना है। अब हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ़्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं तो हमने इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद इनका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है किसी ग्राइंडर में डालकर। अब यहाँ पर उसी ऑयल में मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। ये हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच के बराबर शामिल करने लगी हूँ। इसको अच्छे से भून लें ताकि इसकी कच्ची स्मेल भी दूर हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चिकन अच्छे से भून जाने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का, वो इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। टमाटर प्याज को हमने फ्राई करके इसमें शामिल किया है तो इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद इसमें हम कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगे हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, सूखा धनिया हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी जाएगी अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून के बराबर। बस इन तमाम मिर्च मिसालों को शामिल करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ गिलास पानी का शामिल किया था ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और कवर लगाकर इसको मैं साइड पर रखूँगी और दूसरे बर्नर पर मैं यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो हमने इसमें भिंडियाँ शामिल कर देनी है। अच्छा, आपने भिंडियों को जिस वक्त चिकन में डालना हो उसी वक्त फ्राई करें। इनको फ्राई करके आपने रखना नहीं है, एक तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये आपस में जुड़ जाएंगी और लेसदार बनेगी। ये भी एक टिप है। अब इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए और लेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं 1 लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। 1 अदद लीमू था मेरे पास, जिसको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इनको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। लीमू डालने से ये होगा कि इसका ना ही तो कलर ख़राब होगा और ना ही ये आपस में जुड़ेंगी और ना ही लेस पैदा होगा। देखें कैसी खिली खिली सी और मज़ेदार सी हमारी भिंडियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। मज़ीद इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक भी शामिल करूँगी ताकि भिंडियाँ हमारी फीकी ना रहें।
तो इसके बाद मैंने इसको 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेना है। टोटल मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इनको हमने साइड पर उतार लेना है। अब चिकन देख लेते हैं। चिकन में माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी ड्राई हो चुका है और हमारी चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 अदद। आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इन्हें साबित ही शामिल किया है। अब 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भून लें ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी वो ऑयल समेत ही इसमें शामिल कर दें, क्योंकि हमने चिकन में ऑयल काफ़ी हद तक कम डाला था। तो यहाँ पर हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। मिसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लें ताकि हमारी भिंडियों में भी अंदर तक मिसाला चला जाए। अब यहाँ पर मैंने ग्रेवी वाला सालन बनाना है, तो इसमें पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो चिकन में पानी शामिल किया था उसी की ग्रेवी इनफ है। अगर आप मज़ीद पानी शामिल करेंगे तो ये जो भिंडियाँ हैं ये लेस छोड़ जाएंगी और आपस में जुड़कर टूट भी सकती हैं। बस ये इनको हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 5 मिनट के लिए कवर लगा देना है। 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारना है और 2 से 3 चुटकी हमने इसमें गरम मसाला और हरा धनिया शामिल कर देना है। सालन को मिक्स कर लेना है। तो जनाब हमारा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। और देखें भिंडी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बस आपने कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैंने आपसे, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी का सालन बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको रोटी चपाती नान के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।